नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद सोने, चांदी व प्लैटिनम की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक, किचन, चिमनी, सिगरेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। वहीं कैमरा लेंस और मोबाइल फोन के पुर्जे, टीवी पैनल के पुर्जे, लिथियम आयरन बैटरी, टिंचर्ड इथाइल अल्कोहल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल सस्ता हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपना अब तक का सबसे छोटा बजट करीब 87 मिनट का जो था भाषण दिया। सीतारमण ने पिछले साल लगभग 90 मिनट का बजट भाषण दिया था। गौरतलब है कि सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण 162 मिनट देने का भी रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में घोषणा की है कि करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था ही डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था के लाभों को चुकाने का भी विफल होगा। नई कर व्यवस्था की घोषणा बजट 2020 में हुई थी, जिसके टैक्स स्लैब की संख्या घटकर 5 कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर कहा, दिल्ली वासियों ने 2022 में 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक इनकम टैक्स दिया, जबकि विकास के लिए मात्र 325 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने कहा, यह दिल्ली वासियों के साथ सौतेला व्यवहार है। आम बजट में शिक्षा और व्यवस्था के बजट को घटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाने वालों को नई कर व्यवस्था के तहत सिर्फ 45,000 रुपए आयकर देना होगा। दरअसल 3 लाख प्रतिवर्ष तक की आय टैक्स फ्री होगी, जबकि 3 से 6 लाख प्रतिवर्ष की कमाई पर 5%, जो कि 15,000 रुपए है, और 6 से 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष की कमाई पर 10%, जो कि 30,000 रुपए टैक्स लगने से 9 लाख प्रतिवर्ष की आय पर कुल 45,000 रुपए टैक्स लगेगा। बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को 5.9 लाख करोड़ रुपए रकम आवंटित की गई है। वहीं रेल मंत्रालय को अभी तक की सर्वाधिक रकम 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुई है, जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख रुपए करोड़ दिए गए हैं। गृह मंत्रालय को बजट में 1.96 लाख करोड़ रुपए की रकम दी गई है। मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस इतिहास के सबसे महंगे अर्जेंटीनाई फुटबॉलर बन गए हैं। 22 वर्षीय एंजो को चेल्सी ने बेनफिका से ट्रांसफर डेडलाइन के दिन 121 मिलियन यूरो में खरीदा है, जिससे वो प्रीमियर लीग के सबसे महंगे फुटबॉलर भी बने हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की बेटी वेदिका की शादी समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वीआईपी पहुंचे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने भी शिरकत की। बारामूला पुलिस जम्मू कश्मीर ने बताया है कि गुलमार्ग के एक मशहूर स्की रिजॉर्ट में अफरवा चोटी पर बुधवार को हिमस्खलन हुआ। पुलिस ने बताया कि इस हिमस्खलन में 2 विदेशी नागरिकों के शव मिले हैं, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को बचा लिया गया है। बगौल पुलिस दोनों शवों को मेडिकल लीगल प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने महामाया फ्लाईओवर के पास ओखला बैराज पर कार रोककर उसकी छत पर डांस करते युवक का वीडियो सामने आने के बाद 24,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस फिलहाल उसे ट्रेस नहीं कर पाई है। वीडियो में दूसरा व्यक्ति कार पर बैठा दिख रहा है और एक ट्विटर यूजर ने इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2023-24 के केंद्रीय बजट पर कहा, इस बजट से देश को कुछ वर्षों में ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनने में व विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट 2023-24 पेश किए जाने के बाद बुधवार को
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 158.18 अंक चढ़कर 59,708.08 पर बंद हुआ। इसके विपरीत निफ्टी 45.85 अंक टूटकर 17,616.30 पर बंद हुआ। बजट पेश होने के बाद शुरुआत में सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 60,552 पर, जबकि निफ्टी 262.05 अंक चढ़कर 17,924 पर पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को गरीब व किसान समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उद्यान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा, यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बकौल मुख्यमंत्री, इसमें नए भारत की समृद्धि का संकल्प है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में पेश किए गए आम बजट को लेकर कहा, इसमें बेरोजगारी व महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बजट को पेगासस स्पिन बजट बताते हुए कहा, सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन नजर कुछ नहीं आता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा की अधिकतम सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को एलन खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया जाएगा। पद्मावती फिनवेक्स निधि लिमिटेड। अमो आपने માટે લાવ્યા છીએ સ્પેશિયલ ઓફર। ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ, ગોલ્ડ લોન વધુ રકમ ઓછા વ્યાજના દરે મેળવો, વધુ વેલ્યુ વધુ લોન અને 0 પ્રોસેસિંગ ફી, હોમ લોન, મોર્ગેજ લોન, મિલકત સામે લોન, સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા ફક્ત પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડમાં। વાહન માટે લોન आकर्षक ब्याज दरे डेली रिकरिंग 8.50%, मंथली रिकरिंग 8%, सेविंग अकाउंट 7.5% અને ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ। દેશ પરદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે 75 લાખ સુધીની અનસિક્યોર્ડ શિક્ષણ લોન। ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડની સેવાઓ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે। ગુજરાતના તમામ શહેરોમાં ટૂંક સમયમાં જ અમારી સેવાઓ શરૂ થઈ જશે। સુંદર અને મનમોહક બેંકનું વાતાવરણ તથા અનુભવી અને શિક્ષિત એમ્પ્લોઈઝ। શું તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો છે અને આપને લોનની જરૂરિયાત છે? તો ચિંતા શાની? તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો હોવા છતાં તમે રૂપિયા 1 લાખ થી 5 લાખ સુધીની લોન મેળવવા પાત્ર છો। શું તમે ફરી પાછો બિઝનેસને ઊભો કરવા માંગો છો? તો અમો આપને મદદ કરીશું। એનપીએ સેટલમેન્ટ પ્લસ સોલ્યુશન પ્લસ ફંડ પ્રોવાઇડિંગમાં। નાનો વ્યાપાર મોટા સપના। આપને હક છે આપના બધા સપના પૂરા કરવાનો। અમે આપને આપના વ્યાપારના વિકાસ માટે સહાયરૂપ બનીશું। રૂપિયા 1 લાખની લોન રોજના માત્ર 250 રૂપિયાના હપ્તે આપ વેપાર કરો અને બાકીની ચિંતા અમારા પર છોડી દો। તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો। પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ, નાનું વિષ્ણુધામ, એસવી રોડ, કંસારવાડ, નવસારી। ફોન 6357066000 અને 6357067000। પદ્માવતી ગ્રુપ, ગ્રોથ ફોર ઓલ since 1965। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें मेल करें jankalyantime@gmail.com पे और हमारी वेबसाइट www.jankalyantime.in पर विजिट करें।